नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। तापमान बढ़ने से ठंड से राहत, 25 से 28 तक बारिश के आसार, कोहरे और कड़ाके की ठंड से होगा नए साल का आगाज। तापमान में हो रही बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से राहत मिली है। हालांकि शनिवार यानी 25 से 28 दिसंबर के बीच बारिश के आसार हैं। बारिश के बाद कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो मौसम फसलों के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। खासकर सरसों और गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 दिसंबर को उत्तर हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी और अन्य क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने से दिन के तापमान में गिरावट तथा रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। नए साल का आगाज भी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से हो सकता है, क्योंकि 28 दिसंबर तक बारिश की संभावना जताई गई है और उसके बाद पूरे हरियाणा में कोहरा और ठंड बढ़ेगी। नारनौल जेल रिश्वत कांड, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। रेड में चूक करने वाले विजिलेंस इंस्पेक्टर भी सस्पेंड। हरियाणा के नारनौल स्थित नसीबपुर जेल में सामने आई 1 लाख रुपए के रिश्वत कांड के जेल सुपरिटेंडेंट अनिल जांगड़ा और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कुलदीप हुड्डा की गिरफ्तारी को लेकर स्टेट विजिलेंस ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही जेल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी में चूक होने पर इस केस को लीड करने वाले न्यू विजिलेंस के इंस्पेक्टर अजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। विजिलेंस ने सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के घर के अलावा रेवाड़ी और नारनौल दोनों जेल में नोटिस चस्पा कर इन्हें इस केस की जांच में शामिल होने के लिए कहा है। अगर दोनों अधिकारी खुद जांच में शामिल नहीं हुए तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हुड्डा ने केंद्र प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, बोले भाजपा नॉन परफॉर्मेंस और इवेंट मैनेजमेंट की सरकार, कानून व्यवस्था भी नहीं संभाल पा रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को रोहतक में जिला बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा को 7 साल की विफल सरकार बताया तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक के कार्यक्रम में नॉन परफॉर्मेंस साबित हुई है। सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, कहीं पर भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सरकार के मंत्री गैर जिम्मेदारी वाला बयान दे रहे हैं। भाजपा सरकार में जनता परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए HPSC घोटाले की CBI जांच की जानी चाहिए। सरकार जांच न कराकर दोषियों को संरक्षण दे रही है। सरकार को इसका जवाब देना होगा। एक के बाद एक घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू, CM का आदेश। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों का आवागमन प्रतिबंधित हो। कोरोना के चलते कई पाबंदियां। हरियाणा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती आहट को लेकर सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने प्रदेश में 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा, MP और UP के बाद नाइट कर्फ्यू लगाने वाला तीसरा प्रदेश है। हालांकि UP में नाइट कर्फ्यू 1 जनवरी से लागू होना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2022 से कई और कदम उठाने की बात कही है। इसमें पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने के साथ ही रात्रि में 11 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित करना शामिल है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शुरू किया डिजिटल बिलिंग प्रोत्साहन राशि। गांव में बिजली बिल का भुगतान करने पर मिलेंगे 20 रुपए, 6 बिल अदा करने पर 50 रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के डिजिटलाइजेशन विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शहरों की तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी अपने बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली बार बिजली बिल का डिजिटल भुगतान करने पर 20 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे। 2000 रुपए तक के बिजली बिल के डिजिटल भुगतान करने पर बिल राशि का 0.5% प्रोत्साहन राशि अधिकतम 10 रुपए तक दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा लगातार 6 बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर 50 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 90% से अधिक बिजली बिल भुगतान करने वाले और उनमें से 90% से अधिक बिल भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले गाँव की पंचायतों को निगम द्वारा 2 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा, जो गाँव के विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी। किसान आंदोलन में दर्ज केस वापसी की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में कुल 276 केस, 4 को छोड़कर 272 होंगे वापस। उपायुक्त को जारी किया आदेश। किसान आंदोलन के दौरान 9 सितंबर 2020 से लेकर हरियाणा में पंजाब और हरियाणा के किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके चलते सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के SP और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पत्र लिखकर केसों से संबंध में राय मांगी थी। राय आने के बाद अब सरकार ने जिला उपायुक्त को केसों को वापस लेने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में किसानों पर कुल 276 केस दर्ज हैं। इनमें से 4 गंभीर विषम मर्डर और दुष्कर्म
दुष्कर्म के हैं, ये केस वापस नहीं होंगे। बता दें कि 3 कृषि कानून की वापसी होने के बाद सरकार और किसान संगठनों की वार्ता में केस वापस लेने की सहमति बनी थी। हालांकि सहमति कई दौर की वार्ता के बाद हुई। 272 केसों में 178 केसों की चार्जशीट कोर्ट में है, 57 केस अनट्रेस हैं, इसलिए ये वापस हो जाएंगे। 29 केसों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो वहीं 8 की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार है। वहीं किसान संगठनों ने किसानों के 700 मृतकों की सूची सौंपी थी। इस सूची के अनुसार इनमें से हरियाणा के 73 लोग हैं। सीआईडी के अनुसार इनमें से 46 लोग हरियाणा के हैं। इसे वेरीफाई किया जा रहा है। सीईटी में रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ाया, एक बार ही करना होगा आवेदन, गलती में भी कर सकेंगे सुधार, तो वहीं 3 साल तक मान्य होगा सर्टिफिकेट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी में रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा दिया है। किसी भी प्रार्थी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म बार बार ना भरना पड़े, इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। इसके साथ ही गलती में सुधार किए जाने की भी व्यवस्था दी गई है। परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी होने तक व्यवस्था जारी रहेगी। ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों के लिए सीईटी मान्य होगा। सभी भर्तियों के लिए सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। योग्यता में बढ़ोतरी आदि को भी अपडेट कर सकेंगे। साल में कम से कम एक बार सीईटी अवश्य होगा। 100 अंकों का टेस्ट होगा। इसमें से 30% सवाल हरियाणा से संबंधित होंगे। उम्मीदवारों को अपना स्कोर बढ़ाने के लिए असीमित अवसर मिलेंगे। स्कोर की वैधता 3 वर्ष होगी। सीईटी में आवेदन करने के लिए पात्र की आयु 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा में पटवारी ग्राम सचिव परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इन परीक्षाओं के लिए हॉल टिकट 1 जनवरी 2022 को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कार्ड रिलीज होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट यानी hssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ही अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा के लिए हॉल टिकट के साथ साथ एक फोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड आवश्यक जरूर ले जाएं। ऐसा नहीं होने पर पर्यवेक्षक उम्मीदवारों को एग्जाम देने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इन पदों के लिए यह परीक्षा 7, 8 और 9 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को अब नहीं मिलेंगे 100 गज के प्लाट, सरकार ने बंद की योजना। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गरीबों को दिए जाने वाले 100 गज के प्लाट की योजना को बंद कर दिया गया है। बीपीएल परिवारों को 2008 के बाद से ही गाँव में यह प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। हुड्डा ने अपने शासनकाल में करीब 3.5 लाख बीपीएल परिवारों को प्लाट देने का दावा किया है। इसके बाद उन्होंने भी बीपीएल परिवारों को प्लाट देना बंद कर दिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि गाँव के पास उपयुक्त सामलात जमीन नहीं है जहाँ पर बीपीएल परिवारों को प्लाट दिए जा सके। इसलिए तब से न तो आवेदन मांगे गए हैं और न ही गरीबों को प्लाट दिए जा सके हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनकी सरकार ने गरीबों को 100 गज के प्लाट देने की जो योजना शुरू की थी उसे तुरंत जारी रखकर प्लाट आवंटित किए जाने चाहिए। हरियाणा में शराब के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार ने सूबे में शराब पीने की उम्र घटा दी है। इसके तहत अब हरियाणा में अब 25 नहीं बल्कि 21 साल वाले भी शराब पी सकेंगे। राज्य सरकार ने न्यू ईयर से पहले नियमों में बदलाव करते हुए अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत राज्य में शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की मौजूद कानूनी उम्र घटाकर 21 साल कर दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से पेश किए गए विधेयक के अनुसार अब पहले की और वर्तमान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से पेश किए गए विधेयक के अनुसार अब पहले की और वर्तमान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। लिहाजा अब जरूरत के अनुसार नए प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया है। बिल में कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं। जब शराब पीने की बात आती है तो वे तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं। हरियाणा के सीएम ने दी कई सौगात। 1 लाख से कम आय वाले परिवारों के कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार। हरियाणा में 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले करीब 1.5 लाख परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। कोई भी काम धंधा शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज सरकार खुद भरेगी। प्रदेश में 250 से ज्यादा रोजगार मेले लगाए गए हैं, जिनमें स्वरोजगार या फिर कोई दूसरा काम करने वाले युवाओं को सरकार आर्थिक मदद करेगी। नए नंबरदार बनाने पर लगी रोक के बाद विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि किसी भी नंबरदार को हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नंबरदारों के मानदेय को न केवल 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है, बल्कि स्मार्टफोन के लिए भी 7000 रुपए दिए गए हैं। जल्द ही इन्हें आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा, जिससे वह हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
क्रिसमस न्यू ईयर पर ओमिक्रॉन का साया, 11 राज्यों में भीड़ जुटाने पर रोक लगाई गई। एमपी, यूपी, गुजरात और हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू। कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 10 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर के पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना के एक गाँव ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। टेलीकॉम कंपनियों से बोली सरकार, 2 साल तक रखो कॉल के रिकॉर्ड, सुरक्षा के लिए है जरूरी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने दूरसंचार कंपनियों को कस्टमर के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल के डेटा को कम से कम 2 साल तक स्टोर करके रखने के लिए कहा है। टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने कस्टमर के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी को कम से कम 2 साल तक स्टोर करनी होगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों के कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी को स्टोर करने की मिनिमम अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। जी और सोनी को देश का कौन सा घर नहीं जानता। 26 साल से दोनों अलग अलग थे, अब एक हो रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया यानी एसपीएन के मर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इस मर्जर के बाद 26.7% व्यूअरशिप के साथ जी प्लस सोनी देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क होगा। हिंदी सिनेमा में भी इसकी 63% हिस्सेदारी होगी। अभी देश में नंबर 1 पर स्टार डिज्नी नेटवर्क है, जिसके पास 18.6% व्यूअरशिप है। जी और सोनी के मर्जर में 8 से 10 महीने का वक्त और लग सकता है। इस नई कंपनी के पास 75 टीवी चैनल, 2 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, 2 स्टूडियो और एक डिजिटल कंटेंट स्टूडियो भी होगा। चर्चा तो ये भी है कि जी और सोनी मिलकर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने पर भी दांव लगा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने नए साल में अपने 2 व्हीलर्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी 4 जनवरी 2022 से 2 व्हीलर्स की कीमत में लगभग 2,000 रुपए का इजाफा करने वाली है। नई कीमतें व्हीकल की एक शोरूम पर बढ़ाई जाएंगी। हालांकि किस मॉडल पर कितने रुपए का इजाफा होगा, इस बारे में कंपनी ने अभी कुछ नहीं बताया है। ऐसे में आप हीरो का 2 व्हीलर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तब 4 जनवरी से पहले लेने में फायदा होगा। हीरो मोटोकॉर्प पिछले 6 महीने में तीसरी बार 2 व्हीलर्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है। 1 जुलाई को 2 व्हीलर्स की एक शोरूम कीमत में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 20 सितंबर को एक बार फिर यानी 3,000 रुपए की कीमत बढ़ाई गई थी।